जय श्री केदार हर हर महादेव। और मैं अभी हूँ देहरादून में। ये जो व्लॉग शूट हो रहा है वो देहरादून से शूट हो रहा है। दरअसल मैं गांव से देहरादून पहुँच चुका हूँ और देहरादून का जो मौसम है वो कुछ ऐसा मौसम है, ऊपर बादल हैं, हल्की हल्की धूप लगी हुई है और मौसम बड़ा प्यारा हो रखा है। ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी धूप आ जाएगी। देहरादून का मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है, गर्मी फील हो रही है पहाड़ों के मुकाबले और यहाँ का मौसम काफ़ी हद तक गर्म लग रहा है। तो चलिए सबसे पहले ब्लॉग को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, पहाड़ों से कुछ बात करते हैं, पहाड़ों से एक नई मुलाकात करते हैं, एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। वेलकम बैक टू नमस्ते गढ़वाल ब्लॉग। और फिलहाल जो मौसम है वो काफ़ी अच्छा हो रखा है। तो ये ब्लॉग बनाने का एक रीज़न था, जब मैंने गांव में सीएम हेल्पलाइन पे एक कंप्लेंट करी थी पाइप के रिगार्डिंग, और उसके बाद भी अभी तक उस कंप्लेंट पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। मुझे केवल एक कॉल आया था जो कि उन्होंने जो वो कंप्लेंट है वो गलत ब्लॉक में डाल दी थी। हमारा ब्लॉक जो है वो अगस्त मुनि है और जो कंप्लेंट अपडेट हुई थी वो जोखोली ब्लॉक में हुई थी। तो जोखोली ब्लॉक से मुझे कॉल आई थी और बोला था कि ये कंप्लेंट गलती से जोखोली ब्लॉक में ऐड हो गई है और इस कंप्लेंट को आप अगस्त मुनि ब्लॉक में ट्रांसफ़र करेंगे, और बोला कि अभी आपको कुछ देर में वहाँ से कॉल आ जाएगी। और अभी तक कॉल नहीं आई है। जैसे कि मेरी घर से प्रॉपर कनेक्टिविटी हो रही है और पता चल रहा है कि अभी तक गांव में पानी नहीं आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखो, हमको तो शहर में काम करने के लिए निकलना पड़ता है, एक जगह पे रुक नहीं सकते। तो मैं देहरादून आ गया था फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए। मैंने सोचा कि मारुति के बाद कहीं पे अगर जॉब मिलेगी तो जॉब करेंगे, नहीं मिलेगी तो कुछ अपना ही करेंगे। और वो चीज़ अभी पेंडिंग में पड़ी हुई है। लेकिन मेन मुद्दा गांव में पानी का है, जो कि इतने दिन हो गए हैं अभी तक पानी नहीं आया है। ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। तो हम सोच रहे हैं कि अगर हमारे गांव में ऐसी कोई दिक्कत होती है और हम लोग ऐसे कंप्लेंट करते हैं, उसके बाद भी अगर कंप्लेंट का निस्तारण नहीं होता है, यानी कंप्लेंट पे सुनवाई नहीं होती है, तो क्या ही होगा। तो हमारा क्या फ़ायदा, कहीं सीएम हेल्पलाइन या कुछ पे भी कंप्लेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अब समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या ही होगा और क्या ही कर सकते हैं। तो आज एक बार फिर से उनको कॉल करूँगा और बोलूँगा कि जो हमने कंप्लेंट दर्ज कराई थी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मेरे को कोई कॉल नहीं आई है, क्योंकि कॉल आनी चाहिए थी। ना तो प्रधान घर पे आए, ना तो फीटर घर पे आए। तो कंप्लेंट कहाँ हुई, कौन लोग आए, किन्होंने काम किया, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। पानी आ ही नहीं रहा है तो काम कहाँ से होगा। जो हर घर नल हर घर जल में ठेकेदारी में जो काम दिया हुआ था वो बंदा भी काम नहीं कर रहा है, तो पानी हमारे गांव तक प्रॉपर पहुंच नहीं रहा है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है हमारे लिए। और इस प्रॉब्लम का निस्तारण कैसे होगा, आप सभी लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। समझ नहीं आ रहा है कि क्या करके कैसा किया जाए, जिससे कि हमारी माता को, हमारी बहनों को ये दिक्कत ना हो कि पानी इतनी दूर से लाना पड़े, नदी से भरना पड़े। तो देखो, ये बहुत बड़ी समस्या है। इस पर अभी कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं कि क्या होगा। और कुछ ऐसा है देहरादून का मौसम काफ़ी प्यारा हो रखा है। ऊपर बादल हैं, केवल ये बादल नहीं है, धुंध है, जिसके कारण से चारों तरफ का मौसम कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। पूरा मौसम ऐसा लग रहा है कि एक जैसा हो रखा है, लेकिन ये मौसम एक जैसा नहीं है। आसपास में बड़े बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े मकान, बहुत बड़ा शहर। एक देहरादून काफ़ी फेमस शहर है हमारे लिए। जिसको भी जॉब चाहिए होती है या कुछ भी काम करना होता है उसको यहाँ आना पड़ता है इतनी दूर। तो मैं भी एक उम्मीद लेके, एक आशा लेके यहाँ पहुँचा हूँ देहरादून में। शहर में आपको सारी चीज़ें इतनी आसानी से मिल जाती हैं, अपने आसपास मिल जाती हैं, लेकिन पहाड़ों का जीवन इससे बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। अगर आपको कुछ भी चीज़ चाहिए तो आपको उसके लिए कष्ट करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, दूर निकलना पड़ेगा। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं है। शहरों में अगर आपको कुछ भी चाहिए ना, आप थोड़ा सा चलो, आपको मिल जाता है। लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पे मोटिव ये है, मेरे गांव का जो मेन कारण है ना, वो मेरे गांव का है। ब्लॉग बनाने का कारण भी वही है। ब्लॉग को शेयर ज़रूर करना है ताकि ये वीडियो कहीं ना कहीं पहुंचे, जिससे कि इस काम पे अगर मतलब कोई हेल्प कर सकता है, किसी बड़े ऑफिस में ये वीडियो पहुंच सकती है, तो वहां अगर पहुंच जाए तो सबसे बढ़िया रहेगा। कोई जो मतलब ऊपर से वीडियो देखे और उनके कानों में ये संज्ञान जाए, उनके पास ये संज्ञान जाए कि कोई गाँव ऐसा भी है जहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो वो अगर कुछ कर सकते हैं तो वो कुछ करेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करना, और चैनल नमस्ते गढ़वाल को सब्सक्राइब जरूर करना। 10 दिन हो चुके हैं मुझे कंप्लेंट किए हुए, और आज मुझे कॉल आती है 10 दिन बाद कि जो आपके पानी की समस्या है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। मेन बात यह है, चलो मुद्दा ये है कि पानी के लिए कुछ तो कहीं से तो कॉल आई ही। दूसरी बात यह है कि ये बोला कि हम जो है हर घर नल हर घर जल वाली लाइन को काम कराने के लिए हमने बोल दिया है। दूसरी बात यह है,
पहली बात यह है, जो पुरानी लाइन है उसके लिए अभी भी कोई रिजॉल्व नहीं आया है। मुझे ये बोला गया अदर जल निगम वालों को बोलेंगे, जो पुराने होंगे मतलब जो उस पर काम करते होंगे, तो उनको बोलेंगे और वो उस काम को ठीक कराएंगे। तो मतलब बात यह है कि अभी भी बातें एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर जारी हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि कब तक ये काम सॉल्व होगा। और मुझे बोला कि हम आपको नंबर प्रोवाइड कराएंगे उनका, जो ये काम देखेंगे, और एई हैं शायद या कुछ ऐसा ही। तो एई या जेई जो भी होंगे जिनका भी कॉल आएगा, अभी तक उनका कोई कॉल नहीं आया है। और कॉल केवल एक ही आया है कि हमने हर घर नल हर घर जल के लिए बात करी है। तो मेन मुद्दा ये है, जो वो काम तो जब तक होगा तब तक होगा, चाहे उस काम को 1 महीना लगे या 2 महीना लगे, तब तक वो काम होगा। तो तब तक मतलब इनका बोलने का मतलब ये है, एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर घूमो और तब तक हम आपको पानी नहीं देंगे। और जो मेरी बात हुई है वो आपको इस रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनाई देगी। मैं जल निगम से यही बोल रहा था। जी ये जी। कंटली, आप कंटली से बोल रहे हैं? हाँ जी सर, कंचली से बोल रहा हूँ सर। जी गाँव ये का नाम पिंगला पानी है, ग्राम सभा कंचली है सर। तो हर घर नल है, हर घर जल है। उसमें जो जी जिस बंदे के पास ठेका है, वो बंदा तो ठेका कंप्लीट ही नहीं कर रहा। उसने तो हमारे गांव के ऊपर में लाइन छोड़ दी है, वहाँ पे वो पानी बह ही रहा है, पाइप खुला छोड़ दिया है, बोल रहा है मैं इससे आगे काम नहीं करूंगा। ना उसको अच्छा पानी चला ना, तो ठीक है, मैं उसको बोल दिया हमने ना अभी हाँ जी। कि तुरंत वहाँ काम लगाए और वो योजना को, जो हमारे ये नई योजना हाँ है जी। हर घर जल के तहत, उसको हाँ जी पूर्ण करे। सर, ठीक है ना? वो तो पूर्ण। जलाशय और इसके लिए, हाँ जी सर। जलाशय और ना बिछाने के लिए बोल जी दिया जी सर, जो पुरानी है। जी योजना है जिसमें मतलब हाँ, पुराना जो कनेक्शन है जिसका पानी हम अभी, चला। जी हाँ, जी हम जी अभी तक बिल देते हैं ना सर। सर उसमें जी तो जी। जो हमारे हमने अपनी एक तो जमीन दे रखी है टैंक के लिए कि चलो सबके लिए हाँ हाँ पानी हाँ होगा, है ना हाँ हाँ सर। हाँ हाँ जो हाँ। जो मैं साफ बताता हूँ सर, जो हमारा फीटर है वो एससी कैटेगरी का है ना सर। सर अच्छा। वो एससी में थोड़ा परिवार ज्यादा है, हमारे जनरल में थोड़ा परिवार कम है। तो मतलब अब हाँ लोग हाँ जो हाँ। हैं थोड़ा गांव से बाहर जा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने टैंक के पीछे से अपना डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया है अपनी ज्यादा पब्लिक के लिए। और हमको जो है टैंक से पानी दे रखा है, उसमें भी बिल्कुल थोड़ा पानी है, एक उंगली बराबर पानी है। अब बताओ 7-8 परिवार रह रहे हैं, तो इतने पानी में क्या होगा। दूसरी बात यह, टैंक के अंदर से भी अपने के लिए भी पानी निकाल रखा है, तो वो जो एक उंगली बराबर पानी है थोड़ा सा, उसमें भी उससे भी अपना पार्ट निकाल रखा है पानी का। तो हमारे लिए कितना पानी आ रहा होगा। ठीक ठीक है, मैं आप संस्थान से बात कीजिएगा। हाँ वैसे जी मैं भी कह दूंगा अपने जी रावत जी से, मैं भी कह दूंगा कि सर। वहाँ सर पहले देखो मैं कनेक्शन तो निकालेगा, टैंक से पहले कनेक्शन नहीं निकालने का। तो देखो मतलब कैसी बातों को इधर से उधर फैलाया जा रहा है, इधर से उधर दिया जा रहा है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में दिया जा रहा है। तो गवर्नमेंट के जो भी काम होते हैं वो इतने ज़्यादा स्लो होते हैं। इतने दिनों से हमारे गांव को पहले ही पानी नहीं मिल रहा और अभी भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि आप देहरादून हैं तो आप जाओ, उस दफ्तर में जाओ, उनसे बात करो। मतलब मैं यहाँ से फिर किराया लगा के घर जाऊँ, फिर उन दफ्तरों घूमूँ जहाँ पे ये काम होगा, जहाँ से ये काम होगा। तो मतलब यही वाली बातें हैं। मैंने बोला कि मैं देहरादून में हूँ, मैं अभी यहाँ पे हूँ तो मैं नहीं जा सकता। तो उन्होंने बोला हम आपको नंबर प्रोवाइड कराएंगे, और नंबर भी अभी तक प्रोवाइड नहीं कराया गया है। मैंने दोबारा से उस नंबर पे कॉल करी तो वो फ़ोन नहीं लग रहा है। अब समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें। क्या ऐसे ही काम होगा या ऐसे ही जो है हमारे गाँव के लिए पानी के लिए 1 महीना 2 महीना हमको जूझना पड़ेगा। तो ये काम तो सीएम हेल्पलाइन पे भी प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा अब इनकी कंप्लेंट कहाँ करूँ या कैसे ऐसे कंप्लेंट करूँ। मैं सबसे ऊपर वाले पद तक भी पहुँच गया हूँ। सीएम हेल्पलाइन एक बहुत बड़ा पद है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी जन को, जो भी मतलब हम लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम यहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके बाद इस पे 2 या 3 दिन में कार्रवाई हो जाती है। लेकिन अभी तक 10 दिन हो गए हैं और हमारे गांव को अभी तक पानी नहीं मिल रहा है। मेन मुद्दा ये है। और देहरादून का मौसम बड़ा प्यारा हो रखा है, ऐसा लग रहा है कि आज ही बारिश आएगी, लेकिन बारिश आने का कोई नामो निशान नहीं है। बारिश आती तो ये सारी धुंध जो है साफ़ हो जाती, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन अभी तक बारिश नहीं आ रही है। और मेन मुद्दा, अगर आपका कोई सुझाव है जो आप सुझाव देना चाहो कि मतलब क्या कर सकते हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।